अमित है। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला हूँ। यह कहानी मार्च 2022 की है। यह कहानी मेरी और मेरे घर के पड़ोस में रहने वाली भाभी की है। भाभी की उम्र 27 साल है। भाभी दिखने में एकदम बला की खूबसूरत है। वे हाई सोसाइटी में रहने वाली काफी खुले विचारों वाली थी। वो जब से यहाँ रहने आई थी तभी से ही मैं उन्हें पाना चाहता था, लेकिन कोई मौका हाथ नहीं लग रहा था। यूँ तो उनका परिवार अच्छा चल रहा था। भैया निजी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उनकी शराब पीने की लत एक बुरी आदत थी। वे दिन भर काम करते और शाम को शराब पीकर आते और सो जाते, जिससे भाभी को वो सुख नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें उनके पति से मिलना चाहिए था। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। होली के दिन मैं भाभी के घर उनको रंग लगाने गया। मैंने आज पूरा मन बना लिया था कि अगर मौका मिला तो भाभी को रंग लगा ही दूंगा, और शायद उस दिन किस्मत भी मेरे साथ थी। मैं घर पर गया तो देखा भाभी रसोई में कुछ काम कर रही थी और भैया बाहर शराब पी रहे थे। उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि वो कभी भी लुढ़क सकते थे। मैंने भैया को रंग लगाकर उन्हें हैप्पी होली कहा और भाभी के पास रसोई में आ गया। उस दिन भाभी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ब्लाउज भी काफी खुले गले का था, जिसमें उनके संतरों की दरार साफ साफ दिख रही थी। मैंने पीछे से बिल्कुल उनसे चिपक कर उनके गाल पर रंग लगाते हुए हैप्पी होली बोला। वो अचानक हुई इस हरकत से थोड़ा घबरा सी गई और पीछे होने लगी, लेकिन पीछे मैं था और मेरा पप्पू पहले से तना हुआ था, जिसका भाभी को भी एहसास हो गया था। फिर वो मुझसे दूर हुई और उन्होंने मुझे भी रंग लगाकर विश किया। मैं भाभी से वही बात करने लगा तो उन्होंने कहा, आज तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होली नहीं खेलोगे क्या? मैंने उन्हें जवाब दिया कि आज तो मैं सिर्फ अपनी भाभी के साथ खेलूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, बस लगा दिया न रंग, बस अब मैं तुम्हें और रंग नहीं लगाने दूंगी। मैंने कहा, आप नहीं लगाने दोगी तो मैं जबरदस्ती लगाऊंगा। भाभी आज होली है तो बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो रंग लगा कर दिखाओ। ऐसा बोलते हुए भाभी रसोई के बाहर भाग गई। फिर मैं भी उनके पीछे भागकर उन्हें रंग लगाने लगा। वो भाग रही थी और मैं उन्हें पकड़ रहा था। भैया तो पीकर तुन्न हो गए थे। इसी पकड़म पकड़ाई में मेरे हाथ में भाभी की साड़ी आ गई तो मैंने वो खींचकर निकाल दी। अब भाभी ब्लाउज और पेटीकोट में थी। भाभी क्या मस्त लग रही थी। भाभी को इस पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वो फिर भागने लगी, पर अब की बार मैंने उनको पकड़ लिया और रंग लगाने लगा। वो मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी। इसी पकड़म पकड़ाई में मेरा हाथ भाभी के संतरों पर चला गया और मौका देखते हुए मैंने उनके संतरे सहला दिए। भाभी को मेरी इस हरकत से गुस्सा आ गया और वो मुझसे दूर हो गई। भाभी बोली, तू ये सब करने आया था यहाँ? रुक, मैं तेरे भैया को ये सब बताती हूँ, आज तेरी खैर नहीं। ये सुनकर मेरी तो हवा टाइट हो गई। मैंने भाभी के पैर पकड़ लिए और बोला, सॉरी भाभी, वो रंग लगाने में हाथ वहाँ चला गया। तो भाभी बोली, चल कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। फिर भाभी भैया के पास बैठ गई और शराब की बोतल हाथ में लेकर मुझे देखकर बोली, तू पिएगा शराब? मैंने भी हाँ कर दी और भाभी के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। पर वो शराब बहुत कम मात्रा में पीती थी, इसलिए उन्हें जल्दी ही नशा चढ़ गया और वे लार्ज 2 पैग लगाने के बाद वही बेड पर पसर गई। भाभी को नशा चढ़ गया था। मैंने भाभी को उठाया और बोला, चलो भाभी, मैं आपको कमरे में सुला देता हूँ। भाभी मेरे गले में बाहें डालकर मेरे शरीर से झूल गई। मैं उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके कमरे में ले गया और बेड पर सीधा सुला दिया। मैंने भाभी से कहा, अब मैं आपको और रंग लगाऊंगा। भाभी नशे में तो थी ही,
लेकिन फिर भी मना कर रही थी। मैंने अपनी जेब से रंग की पुड़िया निकली और भाभी के पास आकर बैठ गया और रंग हाथ में लिया। पहले मैंने थोड़ा रंग भाभी के गालों पर लगाया, फिर गले पर, फिर संतरों पर लगाने लगा। भाभी नशे में होने के कारण कुछ नानुकुर कर रही थी, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो मुझे रोक सके। बल्कि अब वो ऐसे बुदबुदा रही थी, साले कपड़ों पर क्या रंग लगा रहा है, अंदर मेरे बदन पर लगा। मैं भी इस मौके का फायदा उठा रहा था। उनकी बात सुनकर मैंने भाभी के ऊपर के कपड़े भी निकाल दिए। मैंने भी देर न करते हुए भाभी पर हमला बोल दिया। मैं पागलों की तरह उनके संतरों का रस चूस रहा था। भाभी को भी शायद बहुत समय से भैया ने खेल नहीं खेला था, इसलिए उनकी चिनिया भी गीली हो गई थी। मैंने एक हाथ उनकी चिनिया पर रख दिया और उनके संतरे सहलाने लगा। भाभी मचलने लगी थी। तभी मैंने एकदम से अपनी उंगली भाभी की चिनिया में डाल दी। भाभी की सिसकारियां निकलने लगी। भाभी की चिनिया पूरी गीली हो गई। अब भाभी को चढ़ी शराब का नशा भी मजा देने लगा था। अब मैं खड़ा हुआ और अपने कपड़े निकाल दिए। अब तक भाभी भी होश में आ चुकी थी। भाभी मेरा पप्पू देखकर चौंक गई और बोली, ओ माय गॉड, तेरे भैया का तो इससे आधा ही होगा। भाभी की भी चिनिया में खुजली हो रही थी। वे भी पप्पू पप्पू कर रही थी। भाभी बोली कि अमित जरा धीरे धीरे डालना, मैंने आज तक इतना बड़ा पप्पू नहीं लिया है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पप्पू को चिनिया के मुंह पर रखा और धीरे धीरे अंदर धक्का देने लगा। पहले 1-2 बार तो पप्पू फिसल गया, लेकिन फिर मैं एक धक्का मारा तो पप्पू भाभी की चिनिया में समा गया। भाभी की जोरदार चीख निकल गई। भाभी की आंखों से आंसू आ गए। इधर मुझे ऐसा लगा कि किसी गर्म भट्टी में पप्पू फंसा दिया हो। भाभी भी ओ आहे है की आवाज के साथ बेड पर ही सो गई। और इस तरह से मैंने भाभी के साथ होली खेली।